हेलो फ्रेंड्स। तो आप असाइनमेंट जो बना रहे हो इतनी मेहनत से, आपको लगता है कि आपकी असाइनमेंट वहाँ चेक होती होगी? जो हम लोग इतना मेहनत से ये इतना बॉर्डर बना रहे हैं, इतने अच्छे से जो लिख रहे हैं, आपकी असाइनमेंट वहाँ पे चेक होती होगी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले मैं बिलीव करती थी बट नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करती। पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला कि अरे यार इतना मेहनत क्यों कर रही हो, वहाँ पे तुम्हारा कुछ कितना भी मेहनत कर लो तुमको एवरेज मार्क ही दिया जाएगा। तो मैंने बोला देखो यार, वो ऐसा लोग बोलते हैं बट करते नहीं हैं। फिर मैंने पर्सनली जब अभी इस बार तो मैंने उतना नहीं किया है, अभी तो ये बॉर्डर ही बना के छोड़ा है। पिछली बार तो मैंने बॉर्डर के साइड में पूरा डिज़ाइन बनाया था इतनी मेहनत से, और वो एक पेपर पे नहीं, वो हर पेपर पे मैंने बनाया था, हर पेपर पे। और अभी भी मैं बनाई हूँ, अभी भी मैं बनाई हूँ। तो अभी भी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यार तुमको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं, तो मैं उन लोग की बातों पे बिलीव नहीं की और मैं बनाना स्टार्ट कर दी। और मैंने बना के, और मैं सच बताऊँ तो एचओडी के हाथ में मैंने दिया था कि सर मेरा असाइनमेंट देखिए। सर ने देख लिया और बोला हाँ काफ़ी अच्छा है। फिर जब रिजल्ट आया और मैंने मार्क्स देखा तो मार्क्स मेरे कम थे। तब हमको समझ में आया कि वहाँ पे बच्चे लोग सही बोल रहे थे, जो हमारे क्लासमेट्स थे वो सही बोल रहे थे कि तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कलाकारी कर लो, तुमको मार्क्स नहीं मिलने हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितना मेहनत से बनाए हो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। बस मार्क्स सबको एवरेज दिया जाएगा। आप प्लेन पेपर पे बनाओगे तो भी आपको वही मार्क्स मिलेंगे। प्लेन प्लेन इन द सेंस मतलब प्लेन से नॉर्मली लिख के जाओगे, वो उनको भी वैसे ही मार्क्स मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक पेपर दिखा रही हूँ, वेट। जैसे आप इस तरीके से अगर आप लिख के जाते हो तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इस तरीके से लिख के जाते हो और अच्छे से डिज़ाइन पूरा बना के जाते हो, बॉर्डर बना के जाते हो, तो भी आपको वही मार्क्स मिलेंगे। तब मुझे समझ में आया कि आप बताइए कि हमारी गलती है कि टीचर्स की गलती है। फिर भी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट में वो आवाज़ नहीं है कि हाँ वो जाके बोले। यहाँ पे कोई भी चीज़ होता है ना, तो इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये बात सिर्फ असाइनमेंट की नहीं है, ये बात बहुत सारी चीज़ों की है जो हम मतलब देखते हैं, आए दिन देखते हैं। कोई स्टूडेंट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो स्टूडेंट क्या, मतलब टीचर बोलते हैं कि आप लोग की गलती है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। इवन हमारे हमारे मेरे क्लास में एक मैम थी, मैंने उनके मुंह से सुना था कि गलती आप लोगों की है। जैसे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया फ्रेंड्स, तो उसमें क्या हुआ कि सारे बच्चे नहीं, मतलब 80% बच्चों को क्रॉस लगा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है। और हम अगर बाय द वे बोल भी देते हैं तो हमको नेक्स्ट टाइम से हमारे पे ध्यान दिया जाएगा और हमको फिर से प्रमोट कराया जाएगा। और ये बात सही में रियलिटी भी है। मैंने टेस्ट करके देख लिया। मैंने बस सर को जाके बोला कि सर हमारे असाइनमेंट में कम नंबर आए हैं। तो सर ने हमको क्या बोला कि आपका वाइवा जो है आपने अच्छे से नहीं दिया होगा। तो हम बोले सर ऐसा बात तो नहीं है। ठीक है, वाइवा का 5 मार्क्स का होता है, वाइवा में आप काट लीजिए, हमको कोई नहीं। बट असाइनमेंट जो हम मेहनत करके ला रहे हैं उसमें भी आप नंबर कट कर रहे हो। 5 मार्क्स से तो हमारा पूरा असाइनमेंट डिसाइड नहीं हो सकता ना। 30 मार्क्स का जो हम लोग का मार्क्स इंटरनल मिलता है उससे तो डिसाइड नहीं हो सकता। उसमें इंटरनल एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है और फिर असाइनमेंट भी होता है। तो आप फिर वाइवा पे सिर्फ कैसे आप कर सकते हो। और फिर सेकंड टाइम जब हम देने गए, थर्ड सेमेस्टर का जब हम वाइवा देने गए, तो सारे टीचर्स मेरे पे फोकस करने लगे। और सर ने खुद कहा कि मैम इनसे अच्छे से क्वेश्चन पूछिए। मतलब यही है कि अगर हम लोग कुछ भी, कोई भी आवाज़ उठाए कॉलेज में, अगर कुछ भी बोले, तो आप हमसे हार्ड क्वेश्चन पूछोगे। हार्ड क्वेश्चन क्या, आप सिलेबस से पूछ रहे हो, माना कि पूछ रहे हो, सिलेबस का ही पूछ रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछ रहे हो वही हमसे पूछो। आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप हमको फंसा रहे हो, उस चीज़ में फंसा रहे हो कि हाँ ये लड़की ने बोला था ऐसा, तो ये बताइए ये सिस्टम क्या कर रहा है। और एक स्टूडेंट तो ऐसा था फ्रेंड्स कि हम आपको बताएं कि हम लोगों की तो अच्छे से एग्जाम हुई। जो बच्चे लास्ट में आ रहे थे वो लोग का सिर्फ रोल नंबर लिखाया जा रहा था, रोल नंबर लिख के और उनका फेस देकर नंबर दिया जा रहा था। हमारे कॉलेज की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात मैं कर रही हूँ। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे का फेस देख करके, और वो लेट आया था बच्चा और वो बोला कि सर मेरा छूट गया है, तो बोले कि ठीक है आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए, चले जाइए। बताइए, उससे वाइवा तक नहीं लिया गया, वाइवा तक नहीं लिया गया। ये कहाँ का इंसाफी है, आप लोग बताइए। ये चल रहा है हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में, ये चल रहा है। बिहार, ओवरऑल बिहार का तो कंडीशन ही यही है, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी जो है, ब्राबू यूनिवर्सिटी, उसमें पूरा सिस्टम ही ऐसा है। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट का हम क्या बात करें, जब हमारे डिपार्टमेंट, खुद के डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, तो कोई और डिपार्टमेंट का क्या बात करें हम, आप बताओ। कोई स्टूडेंट जाते आवाज़ उठाने
तो एक दो लोगों की बात तो बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं वो लोग। उस बच्चे को टारगेट कर लिया जाता है कि हाँ, इससे अच्छे से एग्जाम में, वाइवा में इससे अच्छे से ऐसा लपेटा जाए कि ये बच्चा आंसर ना कर पाए, ऐसा किया जाता है हमारे कॉलेज में। तो इसलिए फ्रेंड्स, इतना मेहनत हम लोग जो कर रहे हैं, डर के सारे बच्चे कर रहे हैं, हमको पता है, बट कोई नहीं, ये सबका कोई रिजल्ट ऐसा कुछ खास आने वाला नहीं है। सबको एवरेज मार्किंग ही दिया जाएगा, चाहे हम लोग कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, होगा तभी जब सारे स्टूडेंट मिलकर एक मुद्दे पे बात करें। कोई भी मुद्दा, जैसे उनको कोई भी इशू होता है कॉलेज में, सारे स्टूडेंट मिले और वहाँ पे सारे लोग एक साथ आवाज उठाए, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो एक दो स्टूडेंट से कहने से सच में कुछ नहीं होने वाला। एक दो बच्चे तो आगे आते भी हैं कुछ कहने के लिए, बट वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि एक दो बच्चे का कौन ही सुनेगा, कौन ही क्या करेगा हम लोगों का। और टीचर्स लोग बोलते हैं गलती आप लोगों में है, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। और सही बात भी है, हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि गलती हमारे में है, और एक दो बच्चे के आगे आने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे यहाँ पे हमारे सारे जो ग्रुप है वो हम लोगों को साथ नहीं दे रही है, हम लोग का साथ नहीं दे रही है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, चल रहा है, चलने दीजिए। बाकी थैंक यू।